हेलो यंग अचीवर्स, क्या हाल चाल। बहुत मज़े में, बिल्कुल मज़े में रहिए, खूब पढ़िए, खूब स्वस्थ रहिए और खूब नाम रोशन कीजिए। तो हमने अपने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक किया था। और आपको पता है कि अभी हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक। ये सारे क्वेश्चंस आज हम लोग बिल्कुल स्टेप वाइज करेंगे, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा आपको। लेकिन आप भी प्रॉमिस कीजिए कि क्वेश्चन देखिए, ठीक से समझ लीजिए और खुद प्रैक्टिस भी कीजिए, खूब ढेर सारे सवाल लगाइए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं बेटा एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो सबसे पहला काम कीजिए कि आप सोल्यूशन लिख लीजिए। सोल्यूशन। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। कभी भी अलजेब्रा में कोई भी कंडीशन दिया हो तो ध्यान से समझना है क्या चीज़ बोल रहा है। तो एक AP दे दिया है, AP दे दिया है तो इसमें आपका फर्स्ट टर्म भी पता चल जाएगा, कॉमन डिफरेंस भी मालूम चल जाएगा। अब बोल रहा है कि 54th टर्म से 132 टर्म 132 टर्म ज़्यादा है। कौन सा? जो टर्म पूछ रहा है वो 54 टर्म में 132 जोड़ लीजिए तो उतना होगा। तो हमको पता नहीं है कि वो कौन सा टर्म होगा, तो हम कहेंगे कि लेट द टर्म इज nth टर्म। nth टर्म है, ठीक है। तो पहले सबसे पहला काम करेंगे कि 54th टर्म आप लिखिए। 54th टर्म यानी 54 टर्म। उसके भी पहले आपको ये करना है कि पहले इसमें फर्स्ट टर्म आपको दिख गया a = 3 ऑन कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? कॉमन डिफरेंस विल बी कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का बाद वाले का पहले वाले में से डिफरेंस कर लीजिए। तो 15 - 3 करेंगे तो ये हो गया 12। तो कॉमन डिफरेंस D हो गया आपका 12। ओके, तो आप 54 टर्म निकालिए। A54 यहाँ पर फार्मूला लगाना पड़ेगा, AN = A + n - 1D। ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो 54 टर्म निकालना है तो फर्स्ट टर्म मीन्स 3 प्लस 54 मीन्स n की वैल्यू यहाँ पर 54 है -1 इंटू D की वैल्यू आपकी 12 है। ओके, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 प्लस ये हो गया 53 इंटू 12। करेक्ट। अब यहाँ 53 में 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 12 का टेबल याद है तो इजीली आप मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे, नहीं तो 2 स्टेप में कीजिए। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि टेबल कम से कम मिनिमम 20 तक जरूर आप लोग याद रखिए। तो 12 3 जा 36, 36 को 6 और 3 कैरी ओवर हो गया। तो 12 5 जा 60 और 3 मिलके 63। तो ये हो गया 636। तो 3 + 636 इसको जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा 639। ओके, तो 54th टर्म इज 639। अब हमने मान लिया कि nth टर्म है क्या है? nth टर्म 54 टर्म से 132 ज़्यादा है, ये कंडीशन। तो एज पर गिवन कंडीशन, एज पर गिवन कंडीशन, जो कंडीशन दिया उस हिसाब से AN = A54 + 132। ये बस। अब AN की वैल्यू यहाँ पे हमको जो nth टर्म नहीं पता है उसके हिसाब से लिख लीजिए। A + n - 1 इंटू D = A54 + 132। अब इसमें सारा वैल्यूज जो पता है वो भर दीजिए, जो नहीं पता है उसको सॉल्व करके निकाल लीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। A आपका देखिए कितना है 3 और n यहाँ पर नहीं हमको पता है, n - 1 n हम यहाँ पर निकालना चाह रहे हैं।
डी हमारा पता है 12, A54 हमने अभी निकाला है 639 और प्लस 132। अब इन दोनों को जोड़िए आप, 639 प्लस 132, तो क्या हो जाएगा जोड़ने पे, 9 2 11, 3 3 6 और 1 7 और 6 और 1 7, तो ये आएगा आपका 771। आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए आएगा ना। अब इसको भी इस साइड का भी LHS को भी थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 प्लस 12n माइनस 12। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 12n और 12 में से 3 निकल गया तो ये हो गया माइनस में आएगा, क्योंकि ये बिग नंबर है माइनस वाला, तो ये हो गया 9 माइनस 9 और इस साइड में 771। अब इस 9 को उस साइड में भेज दीजिए तो 12n विल बी इक्वल टू 771 प्लस 9। इसको जोड़ेंगे तो आप कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका बेटा 71 में 9 जोड़ेगा तो 80, तो ये मतलब 780 हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें आपके रफ है, इसको साइड में लिखिएगा। ठीक है, तो 780 हो गया, तो n इक्वल टू व्हाट, n इक्वल टू 780 डिवाइडेड बाई 12। फिर 12 का टेबल पढ़िए, 12 का टेबल पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, पढ़िए 12 6 जा 72, 12 6 जा 72, 72 में बचा 6 60 हो जाएगा 60, तो 12 5 जा 60, यानी n इक्वल टू 65। तो यही आपका nth टर्म है जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही आंसर हो गया nth टर्म। तो आंसर इज 65th टर्म। ठीक है, दिस इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें बोल रहा है 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। 1000वां टर्म में दोनों में क्या डिफरेंस होगा, तो आप निकाल लीजिए। दोनों का कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस सेम है, लेकिन ए अलग अलग है दोनों का, मतलब फर्स्ट टर्म विल बी डिफरेंट, कॉमन डिफरेंस तो सेम है। तो इसमें पहले तो लिखिए सलूशन, फिर बोलिए लेट द फर्स्ट AP इज क्या, A1 होगा, इसका फर्स्ट टर्म A1 प्लस, अब सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा A1 प्लस D, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, ऐसे होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा, अब A1 प्लस 2D होगा ना, ऐसे चलता चला जाएगा। अब सेकेंड AP क्या होगा, सेकेंड AP अगर है इज A2 प्लस, यहाँ पे देखो बोल रहा है क्वेश्चन में दिया हुआ कॉमन डिफरेंस जो है दोनों का सेम है, इसीलिए मैं दोनों के लिए D लिख रहा हूँ। आप चाहिए तो क्वेश्चन के सोल्यूशन में लिख दीजिए कि कॉमन डिफरेंस, लेट द कॉमन डिफरेंस इज D फॉर बोथ APs, तो A2 प्लस D इसका हो गया ये वाला, ऐसे आप इसको एक साथ कर लीजिए, थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होगा। A2 प्लस D प्लस यहाँ पे A2 प्लस 2D एंड सो ऑन। ठीक है, अब बोला द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, तो 100 टर्म का डिफरेंस दोनों का बताना है। तो पहले वाले का 100 टर्म क्या होगा, दूसरे वाले का 100 टर्म क्या होगा, ये बताइए। तो 100th टर्म फॉर फर्स्ट AP, पहले वाले AP के लिए 100 टर्म, मतलब A100 कुछ ऐसा सिंबल लगा देंगे ताकि दोनों को डिस्टिंग्विश हो जाए। A100 टर्म हो जाएगा पहले वाले का, ठीक है, पहले वाले का 100 टर्म लिखेंगे तो इसका फर्स्ट टर्म प्लस 100 माइनस 1 इंटू D तो दोनों के लिए सेम है। ठीक है, ये A है बेटा, 9 नहीं है, थोड़ा ध्यान से बनाइएगा, है ना। तो A1 प्लस 99D, ठीक। और इसी तरीके से 100 टर्म ऑफ सेकेंड AP, 100 टर्म ऑफ सेकेंड AP,
मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा लंबा लिख रहा हूँ, चाहे तो आप एक लाइन में ही दोनों को डिफरेंस करके लिख सकते हैं जो कंडीशन दिया है ना। मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा 2 लाइन बढ़ा रहा हूँ। ए 110 मतलब ये दूसरे वाले के लिए मान लें 100 टर्म, तो इसका हो जाएगा, इसके लिए मैंने A2 माना था, A2 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया A2 प्लस 99D। ठीक है, तो एज पर गिवन कंडीशन, एज पर गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन दिया है कि दोनों का डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, यानी कि A 100 माइनस A100, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 100। ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो A100 अब लिख लीजिए A2 प्लस 99D, ये हो गया सेकंड वाले का। फर्स्ट वाले का हो गया A1 प्लस 99D। अब देखो यार थोड़ा सा बढ़िया से बनाइएगा, A और 9 एक ही जैसे बन जाएगा तो गड़बड़ होगा। मैं भी थोड़ा बढ़िया से नहीं बना रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा अच्छे से बनाइए इसको, है ना, नहीं तो कन्फ्यूजन में आप गलत कर देंगे। ये हो गया 100, ये दिया हुआ। आप देखो चाहो तो ये दोनों स्टेप छोड़ के डायरेक्ट ये दोनों टर्म बता के सीधा यहाँ से लिख सकते थे। अगर आपको टाइम सेव करना है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है, तो आप सीधा यहाँ से लिखिए। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा वो पूरा ऐसे स्टेप देख लीजिए कि पहले 100 टर्म एक वाले AP का, फिर सेकंड AP का निकाल लिया, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, दोनों का डिफरेंस क्वेश्चन में दिया वो 100 टर्म का बात कर रहा है। इसी तरीके से 1000 का भी अभी करेंगे। तो इन दोनों में बेटा आप करिए क्या, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो A2 प्लस 99D माइनस A1 माइनस 99D इक्वल टू 100। अब ये देखो ये दोनों सेम है तो कट गया, तो बना क्या A2 माइनस A1 इक्वल टू 100। तो इसको लिखिए इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से 1000, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, 1000 टर्म का दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा। तो 1000 टर्म निकालिए। तो पूछ रहा है A डैश 1000 माइनस A1000, तो इसमें आप वो वैल्यूज लिखिए। तो इसका 1000 टर्म क्या हो जाएगा, 1000 टर्म मतलब A1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, तो सेम ही है, माइनस A2, इसको चाहो तो ऐसा ब्रैकेट लगा लीजिए, प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना, ये A2 था, यहाँ पे देखिए उल्टा हो गया, यहाँ पे A डैश वाले को हमने 2 माना था ना, तो A2 इसको लिखिए A1 है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका, ये ब्रैकेट खोल दीजिए, तो A2 प्लस 99D माइनस A1 माइनस 99D, हुआ कि नहीं हुआ, बोलो हुआ ना। तो इसमें क्या हो गया भाई, इसमें देखो ये प्लस 99D है और ये प्लस 99 माइनस 99D है, तो दोनों कट गया। तो 1000 टर्म जो हो गया वो क्या हो गया, ये भी A2 माइनस A1 क्या हुआ, तो 1000 टर्म का डिफरेंस क्या हो गया, A2 माइनस A1। इसको चाहो तो इक्वेशन नंबर 2 लिख लो। तो इन दोनों को देखो कंपेयर करोगे तो A2 माइनस A1 दिया हुआ है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ये दोनों का 1000 टर्म का डिफरेंस है। ठीक है, इक्वल टू 100, मतलब ऐसे लिखिए A डैश 1000 माइनस A1000 विल बी इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल टू 100, है ना। यहाँ से देखिए क्या A2 माइनस A1 100 निकल रहा है। तो कहने का मतलब आप चाहे 100 टर्म निकालिए चाहे 1000 टर्म निकालिए, दोनों के केस में आंसर आपका सेम 100 आएगा। क्या आएगा आंसर,
100, तो डिफरेंस विल बी 100। तो क्या लिखेंगे इसमें, डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म्स, डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म ऑफ बोथ एपीज इक्वल टू 100। ये हो गया आपका आंसर 100। बात समझ में आई ना आपको? नहीं समझ में आएगी बेटा तो बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, और समझ में आ गई हो बात तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें पूछ रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। अब बताओ, इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होनी चाहिए कि कौन से नंबर किस नंबर से कब डिवाइड हो सकते हैं। 2 से कब डिवाइड होगा, 3 से कब डिवाइड होगा, 4 से कब हो सकता है, 5, 6, 7 से कब डिविजिबल होगा। अगर डिविजिबिलिटी रूल के बारे में आपको और जानना है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, यहाँ पे अभी 7 से डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो 7 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर होंगे, 3 डिजिट का पूछ रहा है। 3 डिजिट के कौन कौन से नंबर 7 से डिविजिबल होंगे। तो 7 से डिविजिबल कब होता है बताइए, कोई भी नंबर 7 से डिविजिबल कब होता है। एक मान लो कोई भी एक रैंडम नंबर ले लिया, जब मान लो 735 है। ठीक है, अब ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है इसको चेक करना हो आपको, तो क्या करना चाहिए, इसको जो लास्ट डिजिट है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 2 टाइम ले लीजिए, तो 5 2 जा 10। ठीक है, और बाकी जो रिमेनिंग है 73 बच गया, तो 73 में से डिफरेंस ले लीजिए, तो ये बच गया आपका 3 और यहाँ से निकला तो 63। अब इसको देखना है आपको, अगर ये 0 आ गया होता या फिर 7 का मल्टीप्लिकेशन में आता है, यानी कि 7 से कट जाता है, डिविजिबल होता ये, तो वो नंबर पूरा 7 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो डिविजिबल नहीं होगा। तो इस तरीके से आप डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी आप चेक करेंगे तो उसमें आप पाएंगे क्या कि 7 से डिविजिबल 3 डिजिट के नंबर कौन से हो। पहला नंबर आप लेंगे 3 डिजिट का, 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, 100। ठीक है, 100 सबसे छोटा नंबर 3 डिजिट का, फिर 101, फिर 102, 103, 104, 105, यहाँ तक चेक करते जाइए। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, नॉन डिविजिबल होंगे 7 से। लेकिन 105 को आप देखेंगे तो ये 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इसी तरह से 7 7 जोड़ते जाएंगे तो सारे डिविजिबल नंबर बनते जाएंगे 7 के। ठीक है, तो 3 डिजिट्स नंबर ऐसे लिखेंगे, 3 डिजिट्स नंबर्स डिविजिबल बाय 7 आर कौन कौन से हैं, 105। नेक्स्ट में 105 में 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 112। अब इसको चेक करके देखिए, 7 से डिवाइड करके कट जाएगा आपका, देखो 7 1 जा 7 और 3 बचा, 7 5 जा 35। इसी तरह 7 1 जा 7 और 4 बचा 42 हुआ, 7 6 जा 42। ठीक है, तो 112 हो गया, फिर इसी तरह 119 होगा। ऐसे करते हुए आप चले जाइए। तो 3 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा होता है, 999। अब इसकी भी डिविजिबिलिटी आप चेक कर सकते हैं कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं, तो नहीं होगा। तो आप इसमें 7 से डिवाइड कीजिए, तो 7 1 जा 7 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 2 या 9 बचा, 7 4 जा 28 और 29 से 1 और इधर निकालेंगे आप, तो यहाँ पे डिवाइड करके देखिए, तो 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14 आएगा। तो बचा कितना रिमाइंडर, 9 में से 4 निकल गया तो 5, 9 में से 4 निकला तो 5 हुआ ना। तो लास्ट डिविजिबल नंबर क्या होगा, 999 में से 5 निकाल दीजिए। 9 में से 5 निकालेंगे तो 9 में से 5 निकल गया 4 और इधर बचा 994। तो लास्ट नंबर जो डिविजिबल होगा वो क्या आएगा, 994। बात समझ में आ रही है ना आपको। तो ये एक तरीके से क्या आपको दिख रहा है, सब में कॉमन डिफरेंस आपको दिख रहा है।
तो लिख देंगे दिस इज ए पी विथ कॉमन डिफरेंस क्या 112 माइनस 105 कर लो, कॉमन डिफरेंस सब जगह 7 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस 7 आ रहा है। तो इसी का nth टर्म निकाल दीजिए। nth टर्म आपको पता है n994 है, तो कितने नंबर है कौन सा नंबर का ये टर्म है? तो लिख देंगे लेट n, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, लेट n नंबर ऑफ 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो इस AP में nth टर्म की वैल्यू यानी n की वैल्यू निकालनी है, तो an इक्वल टू यही वाला फार्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें सारी वैल्यू भर दीजिए। यहाँ पे an की वैल्यू कितनी है? an इज व्हाट 994, तो 994 लिखिए और a की जगह पर कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। n हमको पता करना है कितने डिजिट हैं, n माइनस 1 और d आपका हो गया 7। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, 105 प्लस 7n माइनस 7। ओके 105 में से 7 निकाल दीजिए तो कितना बचा? 105 में से 7 निकालिए यहाँ पे तो कितना बचेगा? 105 और 7 का डिफरेंस हो गया 98 प्लस 7n, 98 प्लस 7n इक्वल टू 994। अब इसको साइड चेंज कर लीजिए, 7n इक्वल टू 994 माइनस 98। इसको डिफरेंस करेंगे तो कितना हो गया? 994 माइनस 98। इसको यहाँ पे साइड में कर लीजिए तो कितना हो गया? यहाँ 14 में से 8 निकल गया तो आपका आ गया 6, ठीक है। और यहाँ पे 8 बच गया, 8 मीन्स 18 में से 9 निकल गया तो बचा 9 और यहाँ पे हो गया 8। आप ऊपर नीचे लिख के डिफरेंस निकाल लीजिए, आंसर आएगा 896, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 7n, तो n इक्वल टू व्हाट? n इक्वल टू 896 डिवाइडेड बाई 7। अब 7 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा? 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, बच गया 5 और 6 56, 7 8 जा 56, यानी n इक्वल टू 128। तो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल? तो लिख देंगे आंसर यही हो गया, n इक्वल टू 128 numbers of 3 digits, 128 number of 3 digits number are divisible by 7। this is your answer। बात समझ में आई ना? ये साइड में रफ है, आप अलग से साफ सफाई से लिखिएगा बेटा, है ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें बोल रहा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। इसका भी सबसे पहले आप लिख लीजिए सोल्यूशन। अब बोल रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल कितने हैं। जब कोई भी नंबर किसी चीज़ का मल्टीपल होता है मतलब वो उसके मल्टीप्लिकेशन से बनता है। जैसे 2 के मल्टीपल आपको लिखना हो तो 2 में 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा, 2 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे यानी कि वो कट भी जाएगा, उतने से डिवाइड करोगे तो कट भी जाएगा, है ना? रिमाइंडर नहीं बचेगा। रिमाइंडर बच रहा है इसका मतलब वो उसका मल्टीप्लायर से नहीं बना हुआ है ना? तो 4 के मल्टीप्लायर अगर आपको करना है, ये उसमें बोला हाउ मेनी मल्टीपल्स बाई 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। तो 10 एंड 250 के बीच में आप चेक करते जाइए कौन कौन मल्टीपल है। तो 4 का सबसे 10 से स्टार्टिंग वाला मल्टीपल कौन सा होगा? देखो 4 2 जा 4 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आंसर? 8। फिर 4 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 4 3 जा 12। तो यही देखो 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल 3 यहाँ से मिलकर 12 बना रहा है। तो सबसे छोटा वाला नंबर जो है आपका 12 से स्टार्ट हो रहा है। फिर इसी तरह 4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा?
4 4 जा 16। फिर ऐसे चलते हुए आप चले जाइए, 4 में 5 तो 4 5 जा 20। तो इस तरीके से नंबर आपका बनते जा रहा है। ये वाला तो आपका है नहीं कंडीशन में, 10 से बड़ा चाहिए हमको, तो 12 16 20 ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। और लास्ट वाला बोल रहा है 250 तक के, उसके ऊपर नहीं जाना है, तो 250 तक जाना है आपको। अब 250 को चेक कर लीजिए कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर 4 से डिविजिबल है तो तभी वो मल्टीप्लायर में भी आएगा, 4 के मल्टीप्लायर में आएगा, अदरवाइज वो मल्टीप्लायर में नहीं होगा उसका, है ना, मल्टीप्लिकेशन से नहीं बनेगा किसी भी नंबर से। तो 250 को डिवाइड करके देख लीजिए 4 से, तो 4 6 जा 24, और यहाँ पे निकालेंगे तो ये 5 में 4 निकल गया 1 और 0, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे बचा कितना 2, यानी 2 आपका रिमाइंडर बच रहा है। 2 क्या बच रहा है, रिमाइंडर, यानी 250 में से 2 और निकाल दिया जाए, 250 में से 2 और निकाल दीजिए, तो वो आपका क्या हो जाएगा, फिर 248 जो बनेगा ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि 4 के मल्टीप्लायर में भी होगा, है ना, 4 के मल्टीपल में आ जाएगा, 4 के मल्टीपल में नंबर में आया है। क्यों, क्योंकि अब इसको काट के देखो तो 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, कट जाएगा ना। तो ये हो गया लास्ट टर्म, ये लास्ट टर्म हो गया। तो ऐसे ही लिख देंगे आंसर, आंसर नहीं, ऐसा शुरुआत करेंगे, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन, तो लिखेंगे ऐसे, मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250 आर। ये बेटा देखो, ये आपको समझाने के लिए लिखे हैं, ये रफ का वर्क है, ठीक है, इसको आप साइड में लिख लीजिएगा। मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250 आर क्या क्या होंगे, सबसे पहला 12, फिर 16, फिर 20, और जो लास्ट वाला टर्म आ रहा है वो 248 आ गया, यानी nth टर्म जो है इसमें 248 है। तो n की वैल्यू यहाँ बतानी है, तो हाउ मेनी मल्टीपल्स पूछ रहा है, यानी नंबर ऑफ n बताना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म 12 हो गया है, तो इसको बोल देंगे दिस इज एन AP, इसको बताना AP होगा, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इक्वल टू 16 माइनस 12 यानी कि 4, कोई भी यहाँ पे निकालोगे तो 4 डिफरेंस आएगा। और फर्स्ट टर्म दिया हुआ है तो an निकाल लेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। nth टर्म दिस इज AP, यहीं पे लिख दीजिए विथ an इक्वल टू 248, ठीक है। लास्ट टर्म इसका 248 है, तो लास्ट टर्म या nth टर्म तो 248 यहाँ पे लिखिए। फर्स्ट टर्म इसका 12 है प्लस n माइनस 1, और d आपका है क्या है, d आपका 4 है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 12 प्लस 4n माइनस 4, इधर 248 हो गया, है ना बेटा। तो 12 में से 4 निकल गया, 8 प्लस 4n, साइड चेंज कीजिए, इसको इधर लगाइए, इसको इधर लगा लीजिए, अपने हिसाब से कर लीजिए, 4n इक्वल टू 248 माइनस 8 लिख सकते हैं ना, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा आपको, ठीक है। तो आप देखिए 248 में से 8 निकाल लेंगे तो कितना बच गया 240, 4n इक्वल टू 240, तो n इक्वल टू व्हाट 240 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 6 जा 24 और एक 0, यानी कि देयर विल बी 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइंग बिटवीन 10 एंड 250, यही आपका आंसर हो गया सीधा, n इक्वल टू 60। तो लिख दो आप चाहो तो नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइंग बिटवीन 10 एंड 250 आर 60, या फिर डायरेक्ट आप 60 आंसर लिख देंगे तब भी चलेगा, कोई बात नहीं। इसको आप लिखिए आंसर, तो आंसर क्या हो गया आपका 60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बोला फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs
इक्वल, एन टर्म को इक्वल है किस वैल्यू के, एन के लिए, एन के किस वैल्यू के लिए, दो एपीज हैं और दोनों एपी का कौन सा वैल्यू ऐसा है एन का, कौन से nth वैल्यू है एन की वैल्यू जिससे दोनों का जो है फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज इक्वल। तो इसका भी nth टर्म निकालिए, इसका भी nth टर्म निकालिए, दोनों की इक्वेट कर दीजिए। ठीक है, बात समझ में आएगी आपको। तो हम लोग इसका भी सलूशन पहले लिखिए। सलूशन फर्स्ट एपी इज इक्वल टू 63, 65, 67 एंड सो ऑन। एंड सेकेंड एपी ये गिवन है बेटा, सेकेंड एपी इक्वल टू 3, 10, 17 एंड सो ऑन। तो कॉमन डिफरेंस इसमें कितना हो गया, इसका कॉमन डिफरेंस डी, हियर डी इक्वल टू 65 माइनस 63 कर दोगे तो 65 माइनस 63 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे डी, इसका डी क्या होगा 10 माइनस 3 इक्वल टू 7 होगा ना। तो दोनों का nth टर्म निकालिए, एन की वैल्यू सेम होगी, बाकी चीज़ें डिफरेंट हैं, ए भी अलग है, डी भी अलग है, दोनों का एन आपको सेम है। ठीक है, तो लिखेंगे, चाहे तो एक ही लाइन में डायरेक्ट लिख दो या फिर अलग अलग एक बार लिख लो। nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, पहले वाले एपी को मान लो an हम मानते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब सारी वैल्यूज लिख दो, सारी वैल्यूज लिख दो। a कितनी है इसकी 63 प्लस n नहीं पता है माइनस 1, डी पता है, डी कितना है 2। थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, 63 प्लस 2n माइनस 2, 63 में से 2 निकल गया तो बचा कितना 61 प्लस 2n। ठीक है, ये पहले वाले एपी का nth टर्म है। इसी तरह दूसरे वाले एपी का भी nth टर्म निकालना है, दोनों की इक्वेट करना है। ठीक, इसको चलो मान लो इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। देखो भाई, आपको अगर क्वेश्चन में टाइम बचाना है या थोड़ा शॉर्ट में करना है तो एक ही लाइन में ये चीज़ लिख सकते हैं, दोनों को एक ही लाइन में ए लिखिए, उसके आगे वो दूसरा वाला nth टर्म लिखिए दूसरे एपी का, इक्वेट करके सॉल्व कर लीजिए फटाक से, है। नहीं तो आपको लंबा बढ़िया समझ में करके समझाना है तो ऐसे लिखिए, nth टर्म ऑफ सेकेंड एपी, सेकेंड एपी को मान लीजिए हम an डैश है, ठीक है, और इसको a2 मान लेते हैं। ठीक है, a2 प्लस n माइनस 1, यहाँ पर ऊपर आप बता सकते हो a2 d2 जो मान रहे हो, क्या चीज़ माने हो आप। तो a2 इक्वल टू दूसरे वाले का फर्स्ट टर्म मतलब 3 प्लस n माइनस 1 एंड d2 a है और ये d था, तो d2 जो है 10 में से 3 निकल गया तो 7 है ना। कॉमन डिफरेंस दूसरे वाले एपी का कितना है 7। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे आप तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7, ये हो जाएगा आपका क्या 7n माइनस 4 हुआ ना। an डैश इक्वल टू 7n माइनस 4, इसको मान लीजिए क्वेश्चन 2। तो एज पर गिवन कंडीशन, ऐसा कंडीशन दिया कि ये वाला और ये वाला दोनों बराबर है, क्या an इक्वल टू an डैश, दोनों बराबर है तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, बस हो गया 61 प्लस 2n इक्वल टू 7n माइनस 4। ओके, अब थोड़ा साइड चेंज कर लीजिए, इधर से उधर 4 को इस साइड में ले आइए, 2 को उस साइड में ले जाए 2n को, तो 61 प्लस 4 इक्वल टू 7n माइनस 2n। ये 61 में 4 जुड़ा तो क्या हो गया 65 हो गया, और 7n में से 2n निकल गया तो ये हो गया आपका 5n। बात समझ में आई कि नहीं आई बोलिए। तो n इक्वल टू 65/5, 65 में 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 5 1 जा 5 और यहाँ पर बचा 1 और 5 15 बचा, तो 5 3 जा 15। तो n की वैल्यू कितनी है n इक्वल टू 13।
तो यानी कि 13th n की वैल्यू 13 के लिए आपका क्या हुआ, n की वैल्यू 13 के लिए आपका दोनों का nth टर्म इक्वल होगा। तो दिस इज योर आंसर। बात समझ में आई ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो बोल रहा क्या, डिटरमिन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। थर्ड टर्म दिया हुआ मतलब गिवन में क्या है, गिवन है क्या, A3 इज इक्वल टू 16 और क्या दिया है, सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। सेवंथ टर्म मीन्स A7 इक्वल टू एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म A5 प्लस 12। ये है कंडीशन। कंडीशन क्या है, A7 इक्वल टू A5 प्लस 12 ये दिया हुआ। सेवन टर्म एक्सीड, आप इस कंडीशन को बड़े ध्यान से पढ़ा कीजिए तभी होगा। A7 इक्वल टू A5 प्लस 12, ठीक है। तो बस इसमें सारी चीज़ें लगाओ और सॉल्व करो फटाफट, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो A3 16 दिया हुआ है तो उससे क्या क्या मिल जाएंगे आपको, थर्ड टर्म मतलब A प्लस 3 माइनस 1, A प्लस 3 1 माइनस D। ए फर्स्ट टर्म है और डी कॉमन डिफरेंस है, चाहिए तो ऊपर ही लिख दीजिए, इक्वल टू 16। तो ए प्लस 2D इक्वल टू 16। ए आपका एक इक्वेशन बन गया, ठीक है, ये इक्वेशन बना। अब दूसरा वाला इक्वेशन भी लिखिए, इसमें ए सेवंथ टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस एक कम होगा, आप सीधा मैं चाहिए तो लिख देता हूँ, ए प्लस 6D इक्वल टू ए प्लस 4D प्लस 12। ये जो दिया हुआ है इसको आप या तो इक्वेशन नंबर 1 लिखिए, इसको 2 लिखिए, यहाँ पे लिख दो एज पर इक्वेशन 1, ठीक है, या फिर एज पर गिवन कंडीशन यही था आपका। अब इसमें देखो क्या होगा, ए से ए दोनों साइड का कट गया। अब डी है, इस डी को इस साइड में ले आइए, 6D माइनस 4D इक्वल टू 12। 6D माइनस 4D इक्वल टू 12, तो 6D में 4D निकल गया तो 2D इक्वल टू 12, तो D इक्वल टू व्हाट 6 होगा कि नहीं होगा, 2 6 या 12। तो आपका कॉमन डिफरेंस पता चल गया, लेकिन अभी फर्स्ट टर्म नहीं पता है। फर्स्ट टर्म पता करने के लिए किसी एक में वैल्यू को पुट कर दीजिए और आपका निकल आएगा ए फर्स्ट टर्म। तो पुटिंग D इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 2 में D की जगह पर 6 लिखिए, तो क्या हो जाएगा भाई, 2 में D की जगह पर 6 लिखिए, तो होगा आपका A प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16। तो A प्लस 12 इक्वल टू 16, तो A इक्वल टू 16 माइनस 12 इक्वल टू 4। तो फर्स्ट टर्म भी हो गया, कॉमन डिफरेंस भी हो गया, तो AP क्या होगा, सो AP विल बी क्या AP होगी 4। फर्स्ट टर्म हो गया। सेकेंड टर्म 4 प्लस कॉमन डिफरेंस मतलब हमने 6 निकाला है। सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म 4 प्लस 2 टाइम्स, नहीं ये हो गया फर्स्ट टर्म में, हो गया सेकेंड टर्म में, ये हो गया थर्ड टर्म में एक कम हो गया 2 इंटू 6 प्लस इसी तरह 4 प्लस 3 इंटू 6 ऐसे करता हुआ चला जाएगा ना। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 4 10, फिर 6 2 जा 12 और 4 16। चाहे तो इसमें 6 जोड़ते जाइए कॉमन डिफरेंस, फिर एक और जोड़ लो चाहो तो, या फिर इतना ही भी आंसर लिख लो। 6 जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 22, ठीक है, एंड सो ऑन। तो दिस इज AP, आपका आंसर हो गया यही। क्या आंसर हो गया, AP कौन सी AP है, 4 10 16 22, दिस इज योर AP एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। चलिए 17th क्वेश्चन देखते हैं।
फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। लास्ट टर्म से हमको 20th टर्म बताना है, लास्ट टर्म से 20th टर्म बताना है, फर्स्ट से 20th नहीं बताना है, लास्ट से बताना है। तो लास्ट वाला मतलब उल्टा हो गया, लास्ट वाला मतलब ये फर्स्ट टर्म जो था वो जो लास्ट टर्म था वो फर्स्ट बन गया, फर्स्ट वाला लास्ट टर्म हो गया। बात समझ में आ रही है ना। तो कॉमन डिफरेंस इधर से चलेंगे, फिर ये फर्स्ट टर्म इधर से आप आएंगे तो ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ऐसा हमने अपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया हुआ है, आप चाहिए तो समझ लीजिएगा वहाँ से भी, है ना। चलिए इसको करते हैं सलूशन। लिखिए पहले 20th टर्म, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। लास्ट से हमको 20th बताना है। तो कितने टर्म है, या तो फर्स्ट से निकाल लीजिए, टोटल टर्म में से उधर से माइनस करके निकाल लीजिए, या फिर इसको फर्स्ट टर्म कीजिए और इधर से चलिए। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट टर्म इज इक्वल टू 253। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे जब लास्ट से चलेंगे तो माइनस माइनस होते जाएगा। कॉमन डिफरेंस अब क्या देखोगे, 3 8, यहाँ पे कितना इधर से जुड़ रहा है, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 8 - 3 है। कितना हुआ, 8 - 3 मीन्स 5। 5 5 इधर से जोड़ते हुए जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो लास्ट से चलेंगे तो 5 5 माइनस करते हुए आना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 5 माइनस, तो फ्रॉम लास्ट व्हेन AP इज टेकन फ्रॉम लास्ट चलते हैं उल्टा, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया, फर्स्ट टर्म उस केस में क्या हो गया, फर्स्ट टर्म इक्वल टू लास्ट टर्म इक्वल टू 253। ठीक है, अब इसमें से 5 5 माइनस होते आएगा, तो लास्ट टर्म से चलेंगे तो उसके लिए कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस विल बी इक्वल टू व्हाट, -5। लास्ट से चलेंगे तो कॉमन डिफरेंस -5 होगा। ठीक है, तो 20th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म, अगर ऐसे चलेंगे तो लास्ट टर्म मतलब फर्स्ट टर्म हो गया, तो 20th टर्म रिवर्स डायरेक्शन में चलते हैं मान लो, तो 820, ये रिवर्स डायरेक्शन है, कंफ्यूज नहीं होना है। L प्लस क्या 20 - 1 इंटू डी डैश बोल लो, चाहे जो बोल लो, ये वाला डैश है उल्टा, ये वाला, ये डैश मान लो, डी डैश मान लिया इसको। ठीक है, तो लास्ट टर्म आपका 253 था, प्लस अब 20 - 1 निकल गया, ये हो गया 19। और यहाँ पे आप देखो कॉमन डिफरेंस 5 था, तो यहाँ पर -5 वाला लेना पड़ेगा आपको, तब बात बनेगी आपकी। ठीक है, तो 20th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म निकालना, तो 253, अब ये हो गया माइनस 19 में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, या 19 का टेबल 5 टाइम पढ़ो, क्या हो जाएगा, 19 5 जा 95। ठीक है, अब 253 में से माइनस कर लो, 253 में से 95 माइनस कीजिए तो क्या हो गया, 13 में 5 निकल गया आपका, 8 बच गया, और इधर 14 में से 9 निकल गया 5, और यहाँ पे 1, तो कितना आंसर आया 158। तो 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, तो 20th टर्म फ्रॉम लास्ट इक्वल टू 158। दिस इज योर आंसर। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, लास्ट से पूछ रहा है, लास्ट से पूछ रहा है, तो लास्ट वाला फर्स्ट टर्म हो गया, कॉमन डिफरेंस माइनस में हो गया, अब उसके बाद से निकाल लो। ठीक है, माइनस अगर पहले से रहता तो प्लस में हो जाता, उल्टा हो जाता है ना, क्योंकि इधर से देखो आप इंक्रीज हो रहा है तो उधर से डिक्रीज होता जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ द AP इज 24 एंड द सम ऑफ द 6th and 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। पहले 3 टर्म बताने हैं, तो बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए, जल्दी जल्दी सलूशन लिखिए। पहले क्या लिखा है, द सम ऑफ द एज पर गिवन कंडीशन,
एज पर गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या दिया है बेटा कि द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ ए पी इज, तो यानी कि A4, द सम ऑफ द फोर्थ एंड A4 प्लस A8 इक्वल टू 24। ठीक है, ये दिया हुआ है। A4 मतलब क्या हो गया, A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इक्वल टू 24। ये समझ गया ना D क्यों लिख रहा है, A प्लस n-1 ये वाला फार्मूला ही लगाएंगे तो आ जाएगा ऐसे ही, है ना। इससे आप कर लीजिए। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2A प्लस 7 और 3 10D इक्वल टू 24। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और दूसरा एज पर गिवन कंडीशन में और क्या है, एंड द सम ऑफ द 6th एंड 10th टर्म, 6th टर्म A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44, ये भी गिवन है। तो 6 टर्म क्या होगा, A प्लस 5D एक में प्लस A प्लस 9D इक्वल टू 44। इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 2A प्लस 9 और 5 14D इक्वल टू 44। ठीक ये नहीं ठीक, ठीक है बिल्कुल सही। इसको चाहो तो 2 से काट के छोटा कर सकते हो, सारे टर्म को सारे को 2 से डिवाइड कर दो तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, लेकिन नहीं करोगे तब भी आपका कोई बात नहीं। तो अब ये 2 इक्वेशन बन गए 1 और 2, और अब 2 वेरिएबल में 2 इक्वेशन है, आप सॉल्व कर लो आराम से, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस कर दीजिए इक्वेशन 1 को, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 कर दो। तो 2A में से ख़त्म हो गया, 14 में से 10 निकल गया तो क्या हो गया 4D, और 44 में से 24 निकल गया तो कितना बचेगा 20। ये समझ गए, ये माइनस हुआ 44 माइनस 24, 44 में से 24 निकला तो कितना होगा 20। तो D इक्वल टू 20/5, 5 नहीं है 4 है भाई, यहाँ 4 है, 4 5 जा 20। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस इज 5। अब इसी वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो तो एक ही वैल्यू भी आ जाएगी। पुटिंग D इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो तो 2A प्लस 10 इंटू 5 इक्वल टू 24, है ना। तो 2A प्लस 50 इक्वल टू 24। अब 2A को 50 को उस साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा -50। -50 मीन्स 24 में से 50 निकल गया तो कितना बचा हुआ है, 50 में से 24 निकाल लीजिए, 10 में से 4 गया 6 और इधर 4 में से 2 गया 2, यानी 26, और ये हो गया माइनस में -26। हुआ ना बेटा कि नहीं हुआ बोलो। तो A इक्वल टू 2 से डिवाइड हो गया -13। तो AP क्या हो जाएगी, AP का 4 टर्म पूछ रहा है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द तो 3 टर्म AP लिख दो। AP इज क्या, पहला टर्म -13, दूसरा टर्म में क्या हो जाएगा -13 प्लस कॉमन डिफरेंस जो आपने निकाला D मतलब 5, फिर इसमें -13 प्लस क्या 2 इंटू 5 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। हमको 3 ही पूछ रहा है तो 3 आप ऐसे करके निकाल लीजिए। तो पहला वाला हो गया -13 और 13 में से 5 निकल गया तो कितना बचा, माइनस में आएगा -13, तो ये हो गया -8। ठीक है कि नहीं है बोलो, -8 और ये 10 हो गया, 10 -13 तो ये भी आपका -3 एंड सो ऑन। तो AP आपका क्या हो गया, यही -13 -8 -3, ये 3 टर्म निकल गए पहले। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हमने निकाल लिया। समझ में आ रहा है ना आपको, -13 -8 -3 3 टर्म्स निकल गए। बहुत ईजी, जो कंडीशन दिया हुआ क्वेश्चन में उसी को आप यूज कीजिए और फटाफट निकाल लीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19th क्वेश्चन में बोल रहा है सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000। तो इसमें भी देखो बेटा, ये इस तरह का एग्जाम्पल भी हमने पहले बताया था, ये भी एपी बन रही है। पहले तो आप जब कॉमन कोई इंक्रीमेंट हो रहा है तो एपी ही बनेगी, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ऐड हो रहा है, एवरी ईयर ऐड हो रहा है, तो एवरी ईयर ऐड हो रहा है मतलब कौन सी एपी बनेगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा। ठीक है, तो पहले लिखिए सॉल्यूशन। ठीक, तो फर्स्ट सैलरी यानी कि फर्स्ट टर्म हो गया, तो इट विल फॉर्म एन एपी। फर्स्ट टर्म यानी कि A इक्वल टू 5,000। ठीक है, अब 5,000 में 200 एवरी ईयर जुड़ रहे हैं, यानी कॉमन डिफरेंस हो गया। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और लास्ट टर्म यानी nth टर्म बोल लो, हाँ लास्ट टर्म बोलो, या फिर nth टर्म इक्वल टू 7,000। तो पूछ रहा है इन विच ईयर, तो n की वैल्यू पूछ रही है, तो n हमको क्या है, n बताना है। तो आप बस लिख दीजिए फार्मूले में, सब वैल्यू पुट कर दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an आपको दिया हुआ 7,000, a आपको मालूम है 5,000, n आपको पूछ रहा है नहीं पता है, d आपको दिया हुआ 200। बस तो बेटा क्या दिक्कत है, सॉल्व कर लो, हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया बोलो। इसको करोगे सिंप्लीफाई तो रहा, तो 5,000 प्लस n में 200 मल्टीप्लाई हुआ तो 200n माइनस 200, ये हो गया 7,000। अब थोड़ा साइड चेंज कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, यहीं पे देख लो आप, यहीं पे आप साइड चेंज कर लो, पहले ही कर लो। तो 7,000 से 5,000 निकल गया, तो ये क्या हो गया 2,000, और यहाँ पे 200n माइनस 200 हुआ कि नहीं हुआ, बोलो समझ में आ रहा है ना। तो आप इसको इस साइड में ले आइए, तो ये पहले तो चाहते थे हैं जोड़ के माइनस करके फिर भेजते, आप जैसा इजी लगे कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स। ठीक है बेटा, तो 200 में 2000 में 200 जोड़ेंगे तो 2,200 इक्वल टू 200n। अब देखो 0 से 0 कट गया, 2 0 कट गया, तो n इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाई 2, तो दिस विल बी 11। यानी कि 11th ईयर में जा करके उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7,000 हो जाएगी। तो आंसर हो गया 11th ईयर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, या फिर पूरा ठीक से लिखना है तो इन 11th ईयर हिज सैलरी विल बी 7,000 रुपीज 7,000। ठीक, या तो ऐसे आंसर लिखिए पूरा, या तो फिर यही ऐसे लिख दो। बात समझ में आ गई ना। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20, इसको देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, तो बेटा इस क्वेश्चन में बोल रहा है रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75। इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम ₹20.75, फाइंड n की वैल्यू पता करनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस खाली इसको स्टेटमेंट में दे दिया है। इसमें देखो पहली सेविंग यानी फर्स्ट टर्म हो गया, एपी बनेगा। एपी क्यों बनेगा, क्योंकि कांस्टेंट सेविंग, हर एक वीक में एक कांस्टेंट नंबर ऐड हो रहा है, 1.75 कांस्टेंट नंबर ऐड हो रहा है, तो इट विल फॉर्म एन एपी, लिख लेंगे पहली बात। और फर्स्ट टर्म इज 5, और क्या है कॉमन डिफरेंस ये हो गया, और लास्ट टर्म दे दिया है, तो एन की वैल्यू निकाल लो, बहुत सिंपल है। चलिए कर देते हैं फटाफट जल्दी से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, क्या फर्स्ट टर्म यहाँ पे लिख दीजिए प्लीज, इट विल फॉर्म एन एपी।
तो फर्स्ट टर्म इक्वल टू 5, फर्स्ट टर्म मतलब a, और कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1.75। ठीक है, nth टर्म या लास्ट टर्म an इज इक्वल टू 20.75। तो n की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, फाइंड n कौन से नंबर पे कितने हफ्ते के बाद से उसकी सेविंग इतनी हो जाएगी। तो सिंपल फार्मूला वही वाला, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। इसमें वैल्यू लगा दीजिए सारी, 20.75 इक्वल टू a के जगह पर होगा ये आपकी 5 प्लस n हमको पता करना है n माइनस 1, d की वैल्यू हो गई 1.75। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर दीजिए थोड़ा सा, 5 प्लस 1.75 n माइनस क्या 1 में मल्टीप्लाई होगा 1.75 आ गया, दिस इज 20.75। अब क्या करेंगे, अब इसको दोनों को जोड़िए, ये दोनों जोड़ोगे क्या हो, एक माइनस एक प्लस है तो माइनस होगा ना, तो माइनस होगा तो 4 में से 1.75 का माइनस कर लो, 5 में से 5.00 में से 1.75 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 में से 5 का 5, 9 में से 7 हो गया 2, और इधर एक चला गया था तो यहाँ बचा 4 में से 1 गया 3 बचा, तो ये हो गया आपका 3.25 प्लस 1.75 n 20.75 को, इसको आप लिख सकते हैं, कर सकते हैं ना इसे। तो अब इसको साइड चेंज कर लीजिए थोड़ा सा, तो हो जाएगा 1.75 इक्वल टू 20.75 माइनस 3.25। ठीक है, अब ये n भी है यहाँ पे, छोड़ मत देना भाई, है ना, n भी है, तो 20.75 में से 3.25 निकाल दीजिए, 3.25 आप निकालेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 0 बच गया, 7 में से 2 निकल गया तो 5 बच गया, और क्या बचा, ये हो गया 17.5 हुआ ना, 10 में से 3 गया 7 और यहाँ पर 1 बच गया। बात समझ में आई, तो दिस विल बी योर 17.5, ये 1.75 n, तो n इक्वल टू व्हाट, n इक्वल टू 17.5 डिवाइडेड बाई 1.75। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो इसमें भी डेसिमल के बाद इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पर हम 1 0 और बढ़ा सकते हैं, डेसिमल के बाद सेम हो गया, इधर भी सेम हो गया, तो हम इसको हटा के ऐसे लिख सकते हैं। ये तो आपको पता होगा कि नहीं पता है, बोलिए, नहीं पता होगा तो बताइए हमें, कोई कन्फ्यूजन हो तो 1750 और नीचे हो गया 175, तो सीधे दिख रहा है ये 10 टाइम्स बड़ा है, 10 टाइम बड़ा है, कटेगा वो 10 से डिवाइड करो 10 आंसर आएगा, तो n इक्वल टू 10, n इक्वल टू 10, दिस इज योर आंसर। क्या हो गया, यानी कि 10वें वीक में, इन 10th वीक में रामकली की सेविंग 2.75 हो जाएगी, यानी कि आंसर हो गया आपका 10। तो बच्चों आज हमने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व किया और डिस्कस किया, और उम्मीद करता हूं आज सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आ गए हैं ना, यस, स्माइलिंग आ रहे हैं, तो आप खूब बढ़िया बढ़िया प्रैक्टिस कीजिए, खूब अच्छे अच्छे मार्क्स ले आइए, फुल मार्क्स लाइएगा। 90% से जिसके भी नंबर अच्छे आएंगे, ज़्यादा आएंगे, और ज़रूर मुझे मेल करके कमेंट करके बताएगा, ठीक है। तो मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो लाता रहूँगा, आप देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।